नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज का जो क्लास है वो बिल्ट्रॉन डेटा इंटरप्रेटर के लिए सेकेंड डे क्लास है, क्योंकि कल से मेरा जो YouTube चैनल पे जो है वो क्लास स्टार्ट हो चुका है। अगर आप हमारे वीडियो पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास जो है जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर मैं आई बटन में यहाँ पे दे दूंगा लिंक, आप यहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज सेकेंड डे क्लास है, तो आप लोगों से एक अनुरोध है हमारा कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं हमारे जो बीच बीच में स्किप करके जो है वीडियो को देख रहे हैं। तो हमें आप लोगों से एक ही अनुरोध रहेगा कि बिना स्किप की वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है इस सेट का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस सेट का हर एक क्वेश्चंस। तो आप लोगों से अनुरोध है कि बिना स्किप किए देखें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बिल्ट्रॉन का आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको क्या है कि आपको सबसे पहले डीपली में जो है सभी क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली जाकर के कंप्यूटर पे अभ्यास करना पड़ेगा, तो आपको अच्छी तरीके से माइंड में सेट हो जाएगा क्वेश्चंस और आंसर, और उसके बाद आप जो है बिल्ट्रॉन का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिक नॉलेज से नहीं होते हैं, वो जो भी होते हैं किस तरह का वर्क होता है MS एक्सेल में, MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट में, किस टैब से, किस मेनू से कौन सा वर्क होता है, इसी तरह का क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप जब तक हमारा वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं होती है हमारे चैनल पे वीडियो आते रहेंगे, तो आप लोग मेरा वीडियो को लगातार देखिएगा, तो हम 100% श्योर आपको बोलते हैं कि आप बिल्ट्रॉन का एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए लेकर चलते हैं आज के क्लास पे बिना देर किए। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है दोस्तों, वो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है MS एक्सेल 2016 में फॉर्मूला मेनू में निम्नलिखित में से कौन एक तार्किक लॉजिक फंक्शन नहीं है। तो कौन सा एक तार्किक लॉजिक फंक्शन नहीं है? डेट जो है तार्किक लॉजिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि इफ एंड नोट ये तीनों जो है लॉजिक फंक्शन में आते हैं। MS एक्सेल में आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे है, तो निम्नलिखित में कौन एक इनपुट उपकरण नहीं है। तो इनपुट उपकरण स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है, वो इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि स्कैनर, जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन जो है इनपुट डिवाइस में आते हैं। तो आगे के क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चंस है MS एक्सेल 2016 में कार्य पुस्तिका में किस टैब मेनू का उपयोग कर एक नए पत्रक सीट को जोड़ा जा सकता है। तो होम टैब में जो है मेनू का उपयोग करके एक नए पत्र सीट को जोड़ा जा सकता है MS एक्सेल में। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चंस है वो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो VLC मीडिया प्लेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, जबकि यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड लिनक्स ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चंस पे, तो दिए गए विकल्पों में से कौन मेल मर्ज की प्रक्रिया में शामिल दस्तावेजों को दिखा रहा है। तो मुख्य दस्तावेज, डेटा स्रोत, मर्ज किए गए दस्तावेज। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा कि दिए गए विकल्प में से कौन मेल मर्ज की प्रक्रिया में शामिल दस्तावेजों को दिखा रहा है। तो इस ऑप्शन का प्रयोग करके मेल मर्ज के दस्तावेजों को आप दिखा सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो MS एक्सेल 2016 में किस फंक्शन द्वारा हम पासवर्ड की सहायता से कार्यपत्र में नई पंक्तियां और स्तंभों को जोड़ना रोक सकते हैं। अगर किस फंक्शन का प्रयोग करके हम पासवर्ड की सहायता से कार्यपत्रक में नई पंक्तियों और स्तंभों का जोड़ना रोक सकते हैं। तो रिव्यू मेनू में जाना है आपको, फिर चेंज समूह है उसमें प्रोटेक्ट सीट पे जाकर के आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो MS वर्ड में प्रिंट फंक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक उपलब्ध सेटिंग नहीं है। तो प्रिंट ऑप्शन प्रिंटिंग फंक्शन में जो है फॉन्ट रंग बदलने की जो है प्रक्रिया उसमें नहीं होती है, जबकि प्रतियों की संख्या, हाशिए, ये सब प्रिंटिंग में जब जाइएगा प्रिंट करने के लिए तो वहाँ पे प्रिंट सेटअप में जो ऑप्शंस दिखेंगे वो ये तीनों इसमें दिखेंगे, लेकिन फॉन्ट बदलने की रंग की प्रक्रिया उसमें नहीं होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन मेनू स्लाइडों के बीच गतिविधि हेतु विकल्प प्रदान करता है। तो ट्रांजिशन। जी हाँ दोस्तों, ट्रांजिशन जो है MS पावर पॉइंट में, अगर आप लोग कंप्यूटर सीखे होंगे, कभी पावर पॉइंट में वर्क किए होंगे, तो आपको पता होगा कि मेनू स्लाइडों के बीच गतिविधि हेतु विकल्प प्रदान करता है कौन। तो ट्रांजिशन प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब हम विंडोज OS पर काम करते हैं तो स्क्रीन डेस्कटॉप के नीचे स्थित पट्टी बार को, जहां सिस्टम की तारीख और समय दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है। तो टास्क बार कहा जाता है। यहाँ हिंदी में उसका होता है कार्य पट्टी। जहाँ दोस्तों अगर कार्य पट्टी दे दे तो आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लिए, टास्क बार का जो हिंदी होता है वो कार्य पट्टी होता है, और टास्क बार वैसे साइड में लिख दिया है, तो अच्छी बात है कि आप लोग उससे समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर कौन नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट
टीम जो है एक वेब ब्राउजर नहीं है, जबकि सफारी, गूगल क्रोम और फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है। ये आप लोगों को भी अच्छी तरीके से पता होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो एमएस एक्सेल के पृष्ठ लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन वैध पृष्ठ आकार नहीं है? तो लैंडस्केप जो है वैध पृष्ठ आकार नहीं है, जबकि A4 एग्जीक्यूटिव एंड लीगल जो है एमएस एक्सेल में वेब लेआउट पे टैब पे जो है ये तीनों प्रकार हैं, जबकि ये प्रकार नहीं है लैंडस्केप का। अगला क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चंस है एक समूह में 5 आइटम है। जहां दोस्तों एक समूह में 5 आइटम है, जिनमें से प्रत्येक समूह के कुल मान के लिए कुछ मान का योगदान करते हैं। प्रत्येक आइटम के योगदान को प्रतिशत में दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे उपयुक्त होगा? तो पाई चार्ट। यहाँ दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से याद कीजिए कि अगर किसी 5 तरह के आइटम को आपको अच्छी तरीके से दिखाना है, प्रदर्शित करना है, तो आपको पाई चार्ट का उपयोग एमएस एक्सेल में करना होगा। IBM 360 का एक प्रकार है। तो IBM 360 का एक प्रकार कौन है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि आप लोगों को भी पता होगा कि IBM 360 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे बात करें तो उसके आगे है MS वर्ड 2016 में नई मेल मर्ज सूची बनाने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है? तो रिव्यू, सिलेक्ट, रिसिपिएंट टैब। जहाँ दोस्तों इसका आंसर यही। अगली क्वेश्चंस की बात करें तो एमएस एक्सेल में पाठ रंग का बदलने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फॉन्ट कलर का उपयोग किया जाता है पाठ को बदलने के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चंस पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मशीन भाषा के संबंध में सही है? मशीन भाषा के संबंध में कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? तो यह एक निम्न स्तर भाषा है। मशीनी भाषा को निम्न स्तर भाषा के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। एक निम्न प्रकार का जो है भाषा है कौन? मशीनी भाषा। अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो एमएस एक्सेल 2016 में किसी स्तंभ का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है? तो किसी स्तंभ को बढ़ाने या घटाने के लिए आपको स्तंभ का चयन करें। पहले होम टैब में जाना पड़ेगा, उसके बाद सेल में जाना पड़ेगा, सेल के बाद फॉर्मेट का जो टैब है फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, उसके बाद सेल साइज, उसके बाद कॉलम विड्थ को बढ़ा या घटा सकते हैं वहाँ से। आगे क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो वर्ष 2018 परीक्षा के लिए 100 छात्रों का अंकों का डेटा दिया है। समान अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का चयन करना है। एक्सेल में इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो होम मेन्यू में सॉर्टर का, जो जहाँ दोस्तों होम मेन्यू में आप जाके देखते होंगे सॉर्टर का जो एक ऑप्शन होगा वहीं पे आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप अगले क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृष्ठ विराम का भाग नहीं है? तो टेक्स्ट टाइपिंग जो है एमएस वर्ड में विकल्प पृष्ठ विराम का भाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चंस है एमएस वर्ड में बुलेट और संख्याकन फंक्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये जो सेकेंड नंबर कथन है, संख्याकन विकल्प का उपयोग करके हम चयनित डेटा को अक्षर निर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों कैसा कैसा क्वेश्चन इसमें जो बेल्ट्रॉन के जो स्टेनोग्राफर और डेटा इंटरप्रेटर की परीक्षा होती है, एग्जाम होती है, ये 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विद प्रूफ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा था, कल के वीडियो में ही दिखाया था, आज की वीडियो में आप देख सकते हैं। ये ओरिजिनल है, ना कि कोई फेक क्वेश्चन है। ये जो 2019 में क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन टोटल है लगभग। तो आप लोग देख सकते हैं कि बुक में अगर आप पढ़िएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में भी इस तरह का क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है बेल्ट्रॉन की तैयारी को लेकर के। तो आप लोगों से मैं हमेशा यही अनुरोध करता हूं कि आप लोग जो है हमारे वीडियो को अच्छी तरीके से अगर देख लिए तो मेरा गारंटी है कि आप लोग 100% जो है बेल्ट्रॉन का एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा। अब नहीं अगर कर पाएँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आप अच्छी तरीके से अगर वीडियो हमारा देख लिए, हर एक वीडियो जितने वीडियो मेरा चैनल पे अपलोड होगा, अगर आप अच्छी तरीके से सभी वीडियो देख लिए बिना स्किप किए, तो आपका जो बेल्ट्रॉन का एग्जाम क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आते हैं अब अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में एक तालिका जो है टेबल में सेल मार्जिन को किस मेनू से चुना जाता है? तो लेआउट से। अगर किसी तालिका बना हुआ है उसमें तो सेल मार्जिन करना है तो पेज लेआउट से, लेआउट ऑप्शन में जाके यहाँ से आप इसका सेटिंग का मतलब काम वर्क कर सकते हैं। आगे की बात कर रहे हैं तो कंपाइलर का प्रयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। क्या परिवर्तित करने के लिए किया जाता है कंपाइलर का? तो उच्च स्तर भाषा कोड को मशीन भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, सभी को याद कर लीजिए, तो आप लोगों को जो है बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम देने में बहुत ही आसानी लगेगी, बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर डाउटफुल भी क्वेश्चंस होंगे तो आप उसको रंग दीजिएगा। अगला क्वेश्चंस पे आते हैं। तो एमएस वर्ड 2016 दस्तावेज में किस मेनू से हम स्प्रेडशीट जोड़ सकते हैं? तो इंसर्ट और उसके बाद टेबल ऑप्शन पे जाके जो है आप मेनू को जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चंस पे आते हैं। तो स्लाइड सॉर्टर दृश्य में
निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य चयनित स्लाइड के साथ नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है? तो नई स्लाइड जोड़ना। अगर आप किसी चयनित स्लाइड के साथ नया स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते हैं। किसमें? तो पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्थानीय लोकल ड्राइव और सर्वर स्थान स्पेस से बड़ी डेटा फाइल के परस्पर स्थानांतरण के लिए इनमें से कौन सा समर्पित डेडिकेटेड प्रोटोकॉल है? तो FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। प्रोटोकॉल यहाँ पे लिख दीजिए, प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है FTP, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में हम माई लेवल में ग्राफिक या लोगो कैसे जोड़ सकते हैं? तो लोगो कैसे जोड़ सकते हैं? तो इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर पर क्लिक करके आप जो है वहाँ पे इमेज को, लोगो को, किसी भी प्रकार का लोगो या फिर इमेज कहें उसको आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन MS Excel का एक सही कक्ष पता या सेल एड्रेस नहीं है? तो 4F जो है सही सेल एड्रेस नहीं है। बाकी V4, AS2 एंड Z582 ये सब जो है सही सेल एड्रेस होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चंस पे आ गए हैं। अगले क्वेश्चंस पे तो देख लीजिए, क्वेश्चंस का प्रकार हमेशा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चंस का प्रकार किस लेवल का है। आप लोग अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं अच्छी तरीके से वीडियो देखते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं, तो आपको बेल्ट्रॉन का एग्जाम करेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिएगा कि किसी बुक से पढ़ करके हम एग्जाम को करेक्ट कर लेते, ये पॉसिबल नहीं है। आपको प्रैक्टिकली भी मैं बोल रहा हूँ तो प्रैक्टिकली भी आपको जो है वहाँ पे अभ्यास करना चाहिए। जहाँ तक मेरा आप लोगों की से अनुरोध रहेगा कि आप लोग प्रैक्टिकली भी कीजिए और हमारे चैनल पे हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए। जब तक एग्जाम नहीं होता है हमारे चैनल पे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे हम, ताकि आप लोगों को बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम करेक्ट अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बोल रहा है, अगला क्वेश्चन जो है 14 कक्षों 4 पंक्तियों और 6 स्तंभों में छात्रों के एक अंकों का एक अवयव मैट्रिक्स है। केवल 4 कक्षों का एक नया अवयव बनाने के लिए निम्न सभी पंक्तियों के सभी 6 स्तंभों को मिलान मर्ज करना है। इसके लिए MS Excel में कौन सी कमांड उपयोग करना पड़ेगा? तो होम टैब में मर्ज सेल को ऑप्शन रहता है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। उसका आप सिलेक्ट करके यहाँ पे सभी पंक्तियों को मर्ज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी ग्राहकों को 6 अलग अलग तरह की वस्तुओं की पेशकश करती है। बिक्री प्रबंधक अपने पर्यवेक्षक के सामने एक प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक वस्तु के लिए एक नए स्लाइड बनाकर दिखाता है। पर्यवेक्षक तुलना करने के लिए सभी स्लाइडों को एक विंडो में देखना चाहते हैं। बिक्री प्रबंधक को निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग करना चाहिए? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू को आपको वहाँ से प्रयोग करना चाहिए। अगर बहुत सारे प्रकार के स्लाइड आप बना के रखे हुए हैं और सभी को जो है तुलना करना है, सभी को एक बार देखना है, तो आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाकर के ये ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। फर्मवेयर निम्नलिखित में से किसमें संग्रहित होता है? तो फर्मवेयर रोम, जो कि एक पठनीय केवल स्मृति है रोम, इससे आप जो है फर्मवेयर की जो है संग्रहित इसमें करते हैं। अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है MS Excel 2016 में लॉक सेल विकल्प किस मेनू टैब में होता है? तो होम टैब में होता है। MS Excel में होम टैब में जो है लॉक सेल का एक ऑप्शंस होते हैं। अगला क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की गलतियों की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो F7 का। जैसा कि आपको पता होगा F7 से ही गलतियों, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर आता है ऑप्शन। आप यहाँ कंप्यूटर पर बैठ के F7 बटन पहले MS वर्ड ओपन कर लीजिएगा। MS वर्ड ओपन करके आपको F7 जो है बटन को क्लिक करना, उसके बाद देखिएगा और क्या आता है, शॉर्टकट की होता है F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर का। उसके अगले क्वेश्चंस की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डायल अप जो है एक इंटरनेट कनेक्शन है जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डायल अप को आप लोग देख सकते हैं, उसका प्रयोग जो है इंटरनेट को जोड़ने के लिए किया जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस इनपुट आउटपुट उपकरण का उपयोग किया गया था? तो पंच कार्ड का। पहली पीढ़ी प्रथम पीढ़ी जो है फर्स्ट जनरेशन का, उसमें जो है इनपुट और आउटपुट उपकरण का प्रयोग किया गया था। किसका? तो पंच कार्ड का किया गया था। इसका आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। और सारे क्वेश्चंस आप सभी को लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस जो है VVI है आप लोगों के लिए। तो ध्यान से आप लोग अच्छी तरीके से हमारी वीडियो को देखिए और पढ़िए, ताकि अगर बेल्ट्रॉन के एग्जाम क्रैक करना है तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है हमारा वीडियो। हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं प्रिपरेशन को लेकर, तो आप लोग के लिए वो सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे
पूछे गए क्वेश्चंस है और सभी क्वेश्चंस इसी लेवल के और यही क्वेश्चंस फिर से एग्जाम में आएंगे। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से सभी वीडियो देखनी है। अब आगे क्वेश्चंस की बात करें तो एक व्यक्ति 2 MS एक्सेल कार्यपुस्तिकाओं पर एक साथ काम कर रहा है। वह दोनों कार्यपुस्तिकाओं की तुलना के लिए उन्हें एक ही विंडो पर चाहता है। ऐसा करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो दृश्य यानी कि अरेंज ऑल। अरेंज ऑल क्लिक करके आप लोग दोनों जो व्यक्ति वर्क कर रहे हैं उसका आप एक डेस्कटॉप पे एक स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का IP पता बदलने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस विकल्प पर राइट क्लिक करना होगा? माई नेटवर्क पैलेस पे आप लोग क्लिक करके IP एड्रेस को IP पता को जो है बदल सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चंस की बात करें तो आगे क्वेश्चंस है MS PowerPoint 2016 में निम्नलिखित में से कौन होम टैब का एक फंक्शन नहीं है? तो स्लाइड डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, स्लाइड डिजाइन होम टैब के मेन्यू में नहीं आते हैं, ये व्यू टैब के मेन्यू में आते हैं। व्यू, यहाँ दोस्तों व्यू टैब के मेन्यू में आते हैं ये, जो कि MS PowerPoint आपको वहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडो में सॉफ्टवेयर की स्थापना निर्देशिकाओं के लिए डिफ़ॉल्ट स्थान क्या है? तो सी प्रोग्राम। जैसा कि आप लोग पता है किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हैं डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे, तो आपको वहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद उसका जो फाइल, उसका जो डेटा होता है वो जो ऑटोमेटिकली सी ड्राइव होता है कंप्यूटर में, उसी में जाकर के वो स्टोर होता है। आप लोग वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से माइंड में सेट हो जाए। अगले क्वेश्चन है MS पावर में सुपर स्क्रिप्ट को सक्रिय निष्क्रिय करने का शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू का उपयोग करके आप सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं MS वर्ड में होगा। सुपर स्क्रिप्ट मान लीजिए x के स्क्वायर लिखना तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया, और अगर नीचे 2 लिखना है तो ये सब स्क्रिप्ट हो गया। ये ऑप्शन भी आपको वहाँ पे जाके देखने को मिलेगा, और उसका जो शॉर्टकट की है वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू इसका जो है आंसर हो जाएगा शॉर्टकट की। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं तो एक प्रबंधक अपनी कंपनी के कुछ डेटा को MS एक्सेल 2016 में कार्यपुस्तिका में दर्ज करता है और अपने अधीनस्थों को कार्यपुस्तिका दिखाना चाहता है, लेकिन चाहता है कि वे उस कार्यपुस्तिका को केवल पढ़ सके, उसमें कोई परिवर्तन न कर सके। उन्हें निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? तो आपको फाइल मेनू के उप मेनू में यानी कि प्रोटेक्ट वर्कबुक में मार्क एज फाइनल का चयन करें। उसके बाद आपको जो है उसमें एडिटिंग करने की ऑप्शंस वहाँ से हट जाएगी, आप उसे सिर्फ देख सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की आप बात करें तो अगला क्वेश्चन है MS PowerPoint 2016 में दृश्य मेनू में न्यू विंडो विकल्प का क्या उद्देश्य होता है? तो उसी प्रस्तुति को दूसरी विंडो में खोलना, उसी का जो न्यू विंडो का काम है उसी का यही काम है, जबकि ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेल मर्ज के संबंध में क्या हम ईमेल संदेश के विषय बॉक्स सब्जेक्ट बॉक्स में मर्ज फील्ड का उपयोग कर सकते हैं? तो हाँ, हम ईमेल संदेश के विषय बॉक्स में केवल पाठ टाइप कर सकते हैं, तो इसका उपयोग जो है केवल पाठ टाइप करने के लिए किया जाता है, और ये तीनों जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं वो गलत है। अगला क्वेश्चंस पे आते हैं तो अगला क्वेश्चंस है यहाँ पे अगला क्वेश्चंस पे आते हैं तो ये है यह जांचने के लिए कि क्या हमारा कंप्यूटर एक ऐसी प्रक्रिया कार्य के कारण धीमी गति से काम कर रहा है जो उच्च मात्रा में रैम का उपयोग कर रहा है, और उस कार्य को समाप्त करने के लिए हमें कहाँ पर जाने की आवश्यकता होती है? तो आपको टास्क मैनेजर, जो कि एक सेटिंग्स होते हैं लैपटॉप और कंप्यूटर में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि किस कारण से आपका जो कंप्यूटर स्लो चल रहा है, कौन सी जो सॉफ्टवेयर है वो वहाँ पे ज़्यादा डेटा को उपयोग कर रही है। आगे क्वेश्चन है MS एक्सेल में 20 कंपनियों का डेटा है। जहाँ दोस्तों MS एक्सेल में 20 कंपनियों का जो डेटा है वो जो कंपनी का नाम और उनके द्वारा उत्पादित इकाइयों की संख्या दिखाता है, यानी कि जितने भी कंपनी है उनका नाम है और वो क्या क्या चीज़ का कंपनी है, क्या क्या चीज़ का उत्पादन करते हैं, उसका भी डेटा का वहाँ पे नाम दर्ज है। कंपनियों को उत्पादित इकाइयों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। कंपनियों के साथ वर्णमाला क्रम में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? तो सॉर्ट फंक्शन का उपयोग करके आप लोग सही कंपनी के डेटा को अच्छी तरीके से वहाँ पे सजा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही आईपी पता है? तो इसका सही आईपी पता हो गया 21। देख लीजिए क्वेश्चंस दोबारा पूछ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं जो फर्स्ट क्लास लिया हूँ आप लोगों का, उसमें भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये उसी दिन का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, और इसमें भी वही क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो लगभग घुमा फिरा के सभी क्वेश्चंस यही आएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हमारा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जितने भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं उतना सभी को देख लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से। तो आप लोग 100% के साथ जो है वेल्टोन का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि वही दोबारा क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर में। सिलेबस तो एक ही है सभी का, बहुत सारे सब्जेक्ट है भी नहीं, सिर्फ कंप्यूटर है। तो आपको जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो इसी से पूछेंगे, और इसी से पूछेंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, हमारे वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं ध्यानपूर्वक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम देने में। जबकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तब तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अगले क्वेश्चंस की बात करें, एमएस एक्सेल में रैप टेक्स्ट कमांड का उपयोग क्या उद्देश्य है? तो अतिरिक्त लंबे पाठ को कई पंक्तियों में समायोजित करना, जिससे आपको पूरा पाठ दिखाई दे सके। यानी कि जितने भी अगर एमएस एक्सेल में टाइप करते हैं तो एमएस एक्सेल का आप लोग जो कॉलम देखते होंगे भी इस तरह का छोटा छोटा बना होता है। अब मान लीजिए कि इसमें मैं टाइप करता हूँ तो छिपते चला जाता है वर्ड, ठीक है। तो रैप टेस्ट कर देने से क्या होता है ना कि ये जितने बड़ा कॉलम है उतने बड़ा में ही नीचे 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 ऐसे वर्ड आकर के लिखा जाएंगे रैप टेक्स्ट करने के बाद, ठीक है। आप वहाँ पे जाके उस सेटिंग्स का उपयोग कर सके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है? तो ऑब्जेक्ट जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है, जबकि मैट्रिक्स, लिस्ट और पिरामिड तीनों जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में आते हैं। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो कौन सा फाइल सॉर्टर दृश्य हमें किसी फोल्डर में फाइल नाम के साथ सभी फाइलों का फाइल आकार जानने में मदद करता है? तो डिटेल्स में जैसे कि आपको पता होगा डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे आप लोग फाइल में जाकर के अगर किसी का फाइल लोकेशन, फाइल का साइज क्या है वो टोटल देखना चाहते हैं तो डिटेल्स में जाकर के आप वहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि उस फाइल का जो है स्थान कहाँ है, कहाँ पे वो सेव करके रखा हुआ है, कहाँ उसका क्या डेट है, किस डेट में सेव किया हुआ है, किस डेट में क्या हुआ है, वो सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको दिखाई दे देगी। आगे क्वेश्चंस की बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर सही है। इसमें वेब सर्वर पर होस्ट की गई फाइलों, प्रोग्रामों के साथ काम करना शामिल है। इसका सही आंसर यही होगा क्लाउडिंग के साथ में। अगला क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में किस मेनू में वर्ड आर्ट प्रतीकों को जोड़ा जा सकता है? तो इंसर्ट मेनू में वर्ड आर्ट का एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप लोग जा करके देख सकते हैं। उसमें किसी पेज पे वर्ड आर्ट का यूज करना है तो आप लोगों को लगा करके वहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 में ई पोस्टेज का विकल्प से चुना जा सकता है। कहाँ से चुना जा सकता है? तो मेलिंग में, मेलिंग टैब है उसमें जाके लेवल में, और लेवल के बाद ई पोस्टेज में आपको जाके वहाँ से सेटिंग्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पंजी रजिस्टर निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? प्रोसेसर का एक भाग है पंजी रजिस्टर, ठीक है जी। पंजी या फिर उसे रजिस्टर बोल लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, रजिस्टर या पंजी। ये दोनों किसका भाग है? तो ये प्रोसेसर का भाग है। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में यदि एक सूत्र या फॉर्मूला एक कक्ष से दूसरे कक्ष में कॉपी किया जाता है तो सटीक कक्ष उदाहरण के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं सेट कॉपी करके। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला हो गया एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू में डिलीट टैब का उपयोग करके कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? तो डिलीट टैब का प्रयोग करके फाइल हटाना, उसका कार्य आप लोग नहीं कर सकते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू में डिलीट टैब का उपयोग करके कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? तो फाइल का अगर हटाना है तो डिलीट टैब से वो नहीं हटेगा। बाकी कक्षा हटाना, पत्र पंक्तिता हटाना और पत्रक हटाना, ये तीनों काम डिलीट फंक्शन, डिलीट जो की होते हैं कीबोर्ड में, उससे आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो एमएस वर्ड में फिर से करे यानी कि रीडू, दोहराए, रिपीट करवाई का शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल वाई। जबकि आपको पता होगा अंडो का जो वो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस जेड है, और रीडो का कंट्रोल प्लस वाई हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वाई। तो आपको इसको भी अच्छी तरीके से शॉर्टकट भी 2-3-4 क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो शॉर्टकट की भी आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और बाकी तो मैं तैयारी आप लोग को अच्छी तरीके से करवा ही रहा हूँ। डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी देखने को। सभी वीडियो को आप लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए, आपका आसानी से जो है एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये मेरे तरफ से आपको गारंटी है कि आप एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से लगातार देखिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सभी
क्वेश्चंस इसी से आएंगे, और नहीं लड़ा तो मेरा नाम आप बदल दीजिएगा कि हम झूठ बोलते थे, ये करते थे। ऐसा कोई नहीं है। हमारे आपको जितने भी पुराने व्यूअर्स हमारे होंगे, उन लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पे फेक न्यूज़, यानी कि फेक न्यूज़, किसी भी प्रकार का प्लेटफॉर्म से जुड़ी कोई फेक न्यूज़ नहीं दिखाया जाता है। जितने भी न्यूज़ सही होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, वही हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में चयनित पाठ में फॉन्ट आकार को बढ़ाने या शॉर्टकट कमांड क्या है। तो फॉन्ट आकार बढ़ाने के लिए आप तो वहाँ पे MS वर्ड में देख सकते हैं, होम टैब में आकार दिया रहता है फॉन्ट का बढ़ाने और घटाने के लिए। लेकिन इसका उपयोग आप कंट्रोल प्लस ये जो इसे क्या बोलते हैं, कोस्ट है, बड़ी कोस्ट जो भी है, इसका उपयोग करके आप इसका उपयोग करके बढ़ा सकते हैं इसका जो है साइज, फॉन्ट का साइज। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल यूनिवर्सल में कार्यपत्र की सुरक्षा के लिए होम टैब के फॉर्मेट सेल विकल्प का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। तो पत्रक को सुरक्षित करना, इसका कार्रवाई जो है फॉर्मेट सेल से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में मीन फंक्शन के प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य होता है चयनित डेटा में न्यूनतम मान की गणना करना। मीन फंक्शन का काम होता है चयनित डेटा में न्यूनतम मान की गणना करना, इसका यही जो है काम होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत जितने ग्रुप हैं सभी में शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। शेयर कीजिए, और आपको अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि हमें आप लोगों से मोटिवेट मिलते रहे कि हाँ, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो आगे मैं इसी तरह के ऐसे वीडियो आप लोगों को मैं बनाता रहूँगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। आप लोगों की तैयारी मैं बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।